अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिम और आप देख रहे हैं ट्रैवल अफेयर्स। आज का ये जो हमारा व्लॉग है ये ट्रैवल अफेयर्स की बजाय कुछ फूड अफेयर्स के मुतालिक ज़्यादा है। तो क्योंकि मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ आज ऐसे दो शहर के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स के अंदर जहाँ पर आपको, अगर आप एज ए विज़िटर आते हैं या यहाँ पर रहते हैं, तो दोनों सूरतों में आपको शहर का बेहतरीन खाना मिलेगा जो कि टर्किश है और हलाल भी है। तो चल के एक्सप्लोर करते हैं दोनों रेस्टोरेंट्स को और देखते हैं कि आज हमारे लिए वहाँ पर क्या कुछ अवेलेबल है। ये है जी हमारा पहला रेस्टोरेंट और इसका नाम है रुकोला पिज़्ज़ा दिल्ली। तो चले अंदर चलते हैं और कुछ ऑर्डर करते हैं। इस रेस्टोरेंट के ऊपर जो खाना हमने ऑर्डर किया उसके साथ ये सैलड कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हैं आप, साथ में ये ब्रेड है। और चूँकि बहुत ही बदतमीज़ हैं, बंदा है मज़दूर के हालात, तो मेरे भाइयों ने जो है ना वो शुरू कर दिया खाना। लेकिन अभी थोड़ी देर में हमारा मेन कोर्स जो है वो आएगा, तो उसके बारे में भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन जी गेम शुरू हो गई है और गेम बहुत ही चीज़ी और बहुत मज़े की है। इस डिश का नाम है पास्ता पोलो। इसे पोलो गेम के साथ बिल्कुल भी रिलेट ना करें। और यहाँ है हमारे पास कबाब तालरेक। कबाब तालरेक डोनर कबाब है और ये बीफ का है। इसके साथ ये कुछ फ्रेश सैलड है और फ्राइज़ हैं। पहले ट्राई करेंगे पास्ता पोलो। क्वाइट हॉट, इसको ध्यान से खाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो जितने मैंने आज तक पास्तास खाए हैं उसमें हम सब दोस्तों की यही मुतफ़िक़ा रहे, मेरी भी आपको। इससे अच्छा पास्ता मैंने कभी भी नहीं खाया, तो कहीं भी नहीं खाया। ये बहुत मज़े की चीज़ है। इसके अंदर ये जो फ्लेवर है इसका, इसके मस्टर्ड का, वो बहुत ज़बरदस्त है। और स्पेशली जब इसको चीज़ के साथ ये फ्रेश सर्व करते हैं तो ये अनबीटेबल है हर लिहाज से। इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं ये दो टाइप की चीज़ है। एक तो इन्होंने इसके साथ अंदर मेरा ख्याल है कि मोज़रेला मिक्स की है और इसके ऊपर ये डिफरेंट टाइप की कोई चीज़ है, ये इन्होंने इसके ऊपर स्प्रिंकल की। और इसके अलावा ये इसके अंदर कुछ फ्रेश वेजिटेबल है जिसके अंदर प्याज है, ये शिमला है। और बाकी इनकी रेसिपी ऑफ कोर्स सीक्रेट है, लेकिन ये बहुत अलग है। यस अच्छा जी, इसका नाम है बीफ डोनर कबाब और ये फ्राइज़ के साथ सर्व किया है मैंने, जैसे मैंने पहले बताया। इसके साथ ये फ्रेश सैलड भी है और इसके ऊपर ये इनकी गार्लिक सॉस है, जो ये टमाटर की एक अलग से सॉस है जो डालते हैं, लेकिन हमने नहीं डलवाई क्योंकि हमें लगता है कि वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो ये अभी हम ट्राई करते हैं। बाय द वे आपको पता होगा यकीनन कि जो डोनर कबाब है वो, इसके बारे में कहा जाता है कि ये तुर्की से ओरिजिनेट हुआ है, यानी तुर्की ने इसको ईजाद किया। तो ये जो रेस्टोरेंट है इसके ऑनर्स भी टर्किश हैं। तो लेट्स ट्राई दिस की।
बड़ी लगती है। डोनर कबाब के अंदर कोई मसाला जात तो होता नहीं, तो मीट की क्वालिटी और उसकी फ्रेशनेस ही सब कुछ होता है। और एक ख़ास यानी पॉइंट से आगे आप उसको कुक नहीं कर सकते। ग्रिल के ऊपर घूम रहा होता है, ज़्यादा हो जाए ग्रिल तो हार्ड हो जाता है, लेकिन ये बहुत इस वक्त फ्रेश है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। बाकी जिन लोगों ने डोनर कबाब खाया हुआ उनको पता है कि इसका टेस्ट तकरीबन एक जैसा ही होता है, लेकिन डोनर कबाब बहुत अच्छा होता है टेस्ट के अंदर। अगर आपको एक डिफरेंट टेस्ट चाहिए तो ये मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 बहुत अच्छा है। सेंट्रल स्टॉकहोम के अंदर हमारा जो दूसरा रेस्टोरेंट है उसका नाम है फोलकत कबाब, और चले अंदर चलते हैं और चल के कुछ ट्राई करते हैं। ये है जी यहाँ का बुफे, और ये है फिश, इसके साथ है ये पास्ता, ये है साथ भिंडी, कुछ फ्राइज, देसी स्टाइल के चावल। हालांकि ये एक टर्किश रेस्टोरेंट है। ये है किचन, सैलड्स, ये हैं डिजर्ट्स, और ये सब सैलड्स हैं। आज हम बैठे हैं ये हुंशगातन पे सुदर्न माल में, एक रेस्टोरेंट है टर्किश रेस्टोरेंट। हाँ, इसका क्या नाम है? इसका नाम है फोलकत कबाब। फोलकत कबाब। तो फोलकत कबाब पे आप मुझे क्यों लेके आए हैं? बस अचानक से मूड बन गया आज सुदर्न माल घूमने का अच्छा, ऑफिस के बाद, तो हमने कहा पहले पेट पूजा की जाए, बाद में काम दूजा किया। बाद में काम हो जाए। अच्छा जी, फोलकत कबाब जो है ये अपनी इस फ्राइड फ़िश की वजह से बहुत फेमस है, और अगर आप कभी स्टॉकहोम आएँ तो फोलकत कबाब जो कि हुंशगातन पे है, इसका नाम ज़रूर याद रखें। इनका जो बुफे है उसकी प्राइस आज की डेट के मुताबिक है 159 क्राउन पर हेड। और वैसे मलिक साहब, ये पर हेड क्यों यूज़ होता है, पर स्टमक क्यों नहीं यूज़ होता? बस भाईजान, इस बारे में हम क्या कहें? क्योंकि हम मसरूफ़ हैं। क्योंकि हम मछली के सर हैं। और ये है इनका लेंटिल सूप, ये बहुत मज़े का है। और इसके अलावा ये मेरी प्लेट के अंदर थोड़े से फ्राइज़ हैं, ये फ़िश है, और ये एक मैंने पैटी ली है। ये है मेरे पास लेंटिल सूप, इसे मैं ट्राई करूँगा सबसे पहले और आपको बताऊँगा कि ये कैसा है। हमारे यहाँ जो मसूर की दाल होती है उसके साथ कुछ स्पाइसेस वगैरह डाल के इसको बनाते हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मैंने पहले ट्राई किया, इसलिए मुझे पता है ये कैसा है। हमेशा की तरह बहुत अच्छा। और अब ये फिश देखते हैं। ये टिपिकल फिंगर फिश है, और हमेशा की तरह बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसके साथ लगता है पानी हाथों से निपटना पड़ेगा।
ये लेस के पैकेट की तरह अंदर से बिल्कुल खाली है। ये कुछ भी नहीं। बात सुने यार, अपनी राय से तो आगाह करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये फूड व्लॉग जो है आज का वो कैसा लगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।